बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अली वॉइस चैनल पर एक बार फिर से आपको खुशामदीद। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुरैश उस्मान की आने वाली किस्त नंबर 178 के हवाले से। आने वाली किस्त के 2 ट्रेलर जारी कर दिए गए हैं जिसमें बहुत सारे सस्पेंस देखने को मिले हैं और हमें आने वाली किस्त में फाइट सीन्स भी देखने को मिलेंगे। आने वाली किस्त के पहले ट्रेलर में हमने देखा कि ओलोगान और उस्मान बे काई कबीले में मौजूद होते हैं और वहां पर सोफिया और लोकास आ जाते हैं। इसके बाद आगे दिखाया जाता है कि बोरान, पाला खातून, ओरहान और अलाउद्दीन मंगोलों और बाजंतीनियों से जंग कर रहे होते हैं। दोस्तों, पहले ट्रेलर और इसके दूसरे ट्रेलर को देखा जाए तो इसमें कोई भी एक सीक्वेंस के हिसाब से सीन नहीं दिखाए गए, यानी कि पहले ट्रेलर में लोकास और सोफिया काई कबीले आ रहे होते हैं, लेकिन आगे इसी ट्रेलर में ही दिखाया जाता है कि सोफिया बाला खातून के साथ जंग कर रही होती है। इसके बाद दोस्तों अलबाई को दिखाया जाता है जो कि उस्मान बे की पोस्ट पर बैठा होता है और उस्मान बे को उसके सामने लाया जाता है और उस्मान बे को बताया जाता है कि अब अलबाई काई कबीले का सरदार है। इसके बाद अलबाई उस्मान बे से कहता है कि काई कबीले पर सुंगर तेकन के बेटे अलबाई का हक है। उस्मान बे को पहले ही गुस्सा होता है और वो ये सुनकर मजीद गुस्से में आ जाते हैं। इसके बाद दोस्तों बहुत सारे सस्पेंस इन 2 ट्रेलर्स में रखा गया है। पहला सस्पेंस तो ये है कि ओलोगान उस्मान बे पर तीर चलाता है, लेकिन अगले ही ट्रेलर में हमें ये देखने को मिलता है कि उस्मान बे को काई कबीले से बाहर ले जाया जा रहा होता है, तो वहाँ पर वो फरार होने की कोशिश करते हैं, यानी खुद को बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं। और यहाँ पर मैं आपको ये 2 तस्वीरें दिखा रहा हूँ। जब ओलोगान उस्मान बे पर तीर चला रहा होता है तो वो खेमे के सामने खड़ा होता है, लेकिन आगे चल के ये दिखाया जाता है कि ओलोगान कह रहा होता है कि उस्मान को कौन बचा रहा है। तो ओलोगान को काई कबीले के दाखिली दरवाजे पर दिखाया जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों 2 सिनेरियो बन सकते हैं। एक तो ये कि जब ओलोगान उस्मान बे पर तीर चलाएगा तो हमें यहाँ पर किसी अदाकार की एंट्री, यानी कि हमें नए किरदार की एंट्री देखने को मिल सकती है जो कि उस्मान बे को यहाँ पर बचाने आ सकता है, या फिर ओलोगान उस्मान बे को झुकाने के लिए ये सब कर रहा होगा कि किसी तरह उस्मान बे इस बात पर राजी हो जाएं कि वो ओलोगान के नीचे काम करेंगे, यानी कि उनकी सरदारी ओलोगान के नीचे ही रहेगी। लेकिन दोस्तों हम उस्मान बे को जानते हैं, उस्मान बे कभी भी ऐसा काम नहीं करेंगे। इसके अलावा दोस्तों हमने आपको अपनी गुज़िश्ता किस्त में ये बताया है कि इस हफ्ते हमें उस्मान बे की किस्त क्यों नहीं देखने को मिली, लेकिन दोस्तों किस्त नंबर 178 हम 29 जनवरी को ATV पर देख सकेंगे, जिसमें बहुत सारे सस्पेंस, फाइट सीन्स और हमें किसी नए अदाकार की एंट्री भी देखने को मिल सकती है। इन सब के अलावा दोस्तों हमें आने वाली किस्त के दूसरे ट्रेलर में एक बहुत बड़ा सस्पेंस देखने को मिला। तो बहुत सारे शायकीन ये सोच रहे होंगे क्या महमद बोज़दैक पोइना का किरदार ख़त्म करने लगे हैं। तो दोस्तों आपको बताते चलें कि पोइना का किरदार शायकीन को बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है, तो ये मज़ीद आने वाली कई अक़सात तक हमें देखने को मिल सकता है और पोइना का किरदार हमें आगे भी सीरीज़ में देखने को मिलेगा। इस हवाले से अभी कोई भी ऑफिशियल न्यूज़ हमें नहीं मिली कि पोइना का किरदार इस सीरीज़ से ख़त्म होने वाला है, लेकिन ये भी मुमकिन है कि अगर सीरीज़ में 1 से 2 नए किरदार आ जाते हैं तो आपको पता होगा कि जब भी सीरीज में कोई नए किरदार की एंट्री होती है तो पुराने किरदारों में से किसी 1 या 2 किरदारों को सीरीज से बाहर कर दिया जाता है। तो अगर महमद बोज़दैक सीरीज में नए अदाकारों की एंट्री करवा रहे हैं तो मुमकिन है कि महमद बोज़दैक यहाँ पर सीरीज में से 1 से 2 किरदारों को बाहर कर दें। इन सब के अलावा दोस्तों बात करें अलबाई की। अब दोस्तों बात करें अलबाई की जो कि गद्दार हो चुका है, तो अब शायकीन बहुत जल्द इसका सर कलम होता हुआ देखना चाहते हैं। तो उन शायकीनों को यहाँ पर मैं बता दूं कि आपका ये सस्पेंस महमद बोज़दैक अभी 4 से 5 अक़सात तक जारी रखेंगे और 4 से 5 अक़सात के बाद अलबाई का किरदार भी बहुत जल्द इस सीरीज से ख़त्म हो जाएगा। अब देखना ये है कि उस्मान बे अलबाई का खात्मा किस तरह करते हैं। मुझे लगता है कि अलबाई का किरदार भी दुंदार जैसा होगा जिसको गद्दार करार करके उस्मान बे उसका खात्मा कर देंगे, क्योंकि हमने दुंदार के किरदार को भी देखा था जब उसने मंगोलों के साथ इत्तेहाद किया था तो उस्मान बे ने उसके साथ क्या किया था। तो इसी तरह अलबाई का किरदार भी बहुत जल्द सीरीज से बाहर हो जाएगा और जब अलबाई
अलबाइक का किरदार इस सीरीज से ख़त्म होगा तो हमें नए दुश्मन यानी कि नए किरदार की एंट्री इस सीरीज में देखने को मिल सकती है। अलबाइक के साथ साथ बात करें बेगम खातून की तो उनका किरदार भी अलबाइक के साथ ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि बेगम खातून अलबाइक के साथ इत्तेहाद कर चुकी हैं। तो दोस्तों जब सीरीज से अलबाइक का खात्मा होगा तो हमें बेगम खातून और उसके भाई के किरदार को भी इस सीरीज से जाता हुआ देखेंगे। इसके अलावा शायकीन ये भी सवाल कर रहे हैं सोशल मीडिया पर कि मलहून खातून कहाँ गायब हैं और उनकी दोबारा सीरीज में कब एंट्री करवाई जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल अली वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है कि अली वॉइस को सब्सक्राइब कर लें ताकि कुरलिश उस्मान सीरीज के मुतालिक अपडेट्स आपको मिलती रहें। अली वॉइस पर आने का शुक्रिया।